इस वक्त लेकिन युद्ध भीषण चल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने बयान दिया है, ईरान युद्ध के लिए तैयार है। कहा अरागची ने युद्ध और बातचीत दोनों विकल्प हैं। पिछली बार की तुलना में बड़ी तैयारी है, हमारी सैन्य तैयारी व्यापक है। कहा अरागची ने, यानी हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं और हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। बातचीत से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। ईरान पहले भी ये बार बार, ईरान की तरफ से अरागची या ईरान की जो सत्ता है वो ये बयान बार बार देती रही है कि हम तो देखिए बातचीत करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम पर हमला किया गया है तो हम जवाबी हमला कर रहे हैं। लेकिन अब अरागची ये कह रहे हैं कि हम युद्ध के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप हमसे युद्ध करेंगे तो उसकी हमारी व्यापक तैयारी है, लेकिन हम बातचीत के लिए भी तैयार है। यानी वो रास्ता भी ईरान खुला रख रहा है कि बातचीत हो, किसी सूरत से कोई रास्ता निकले। क्योंकि ये जो अभी हालात बने, वीके दत्ता जी, देखिए अरागची, ईरान पहले भी ईरान का पक्ष ये रहा है कि देखिए हमने नहीं हमला किया, हम पर हमला किया गया, हम जवाबी हमला कर रहे हैं। खामेनेई के साथ जो हुआ है उसके बाद ये हमला किया जा रहा है। लेकिन अरागची जब ये बयान देते हैं कि हम युद्ध के लिए तो तैयार हैं, तो वो लगातार कह ही रहे हैं, लेकिन हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। तो क्या हम देख रहे हैं कि किसी तरह की कोशिशें अब शुरू होंगी, जिस तरह का माहौल पिछले 2 दिन के दौरान देखा है उसके बाद? बिल्कुल, देखिए जो इनका जिनेवा में टॉक चल रहा था, जहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया था कि अभी शायद हम किसी एग्रीमेंट पे पहुँचने वाले हैं, तो वो एग्रीमेंट में पहुँचने से पहले ही इन्होंने हमला करके पूरे खमैनी और उसकी हिरार्की को वहाँ से मार दिया उनको। तो अभी जो स्टेटमेंट आ रहा है, चाहे प्रेसिडेंट के माध्यम से हो या फॉरेन मिनिस्टर के माध्यम से हो, कि युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया क्योंकि हम तो नेगोशिएशन कर रहे थे और अभी भी हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, और अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। तो ये एक सिविलाइज्ड रिस्पॉन्स है। तो अगर वो अमेरिका या इजराइल बातचीत करना चाहेगा और बातचीत में अगर ये लोग उनकी शर्तें मानने को तैयार हैं तो हो सकता है युद्ध रुक जाए। अभी इसके अंदर ऑनरेबल एग्जिट किस प्रकार से मिलेगा अमेरिका को और ईरान को, ये देखने वाली बात है। अभी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है फौरन, लेकिन हाँ ज़रूर कोशिशें हो रही हैं अलग अलग स्तर पर, अलग अलग देशों द्वारा भी। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हैं, हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। इजराइल में हमले का एक और वीडियो सामने आ चुका है, इजराइल में ईरान के हमले का वीडियो सामने आया है, जो दिखाता है कि किस तरह से हमला ईरान ने इजराइल में किया है। अगर इजराइल और अमेरिका ईरान में लगातार हमले कर रहे हैं तो जो ईरान की क्षमताएं हैं उसके मुताबिक ईरान भी लगातार इजराइल में या बाकी दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों में लगातार हमले कर रहा है। तनाव को बरकरार रखा गया है, यानी इस वक्त भी फुल फोर्स के साथ दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने देखिए इजराइल में जिस तरह से हमला किया है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जहां अगर ईरान ये कह रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हमारी तैयारी व्यापक है, तो इजराइल भी ये कह रहा है कि हम भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी तैयारी भी व्यापक है। तो व्यापक तैयारी के साथ दोनों तरफ से मौजूद हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, टॉमाहॉक मिसाइल से अमेरिका ने हमला किया है। तेहरान पर किए गए हैं ताबड़तोड़ कई बड़े हमले। यूएसएस पीटरसन से दागी गई थी ये टॉमाहॉक मिसाइल। तो टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल एक बार फिर अमेरिका ने किया है। अमेरिका लगातार टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। ये जो मिसाइल दागी गई थी वो दागी गई थी पीटरसन से, यूएसएस पीटरसन से दागी गई थी ये मिसाइल। और तेहरान पर टॉमाहॉक मिसाइल की वजह से जो हमला किया गया उसकी वजह से बड़ी तबाही हुई है तेहरान में। तो अमेरिका लगातार टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है ईरान में, ख़ासतौर पर तेहरान में बड़े हमले करने के लिए। जो ये हमला किया गया तेहरान में, उसमें यूएसएस पीटरसन से टॉमाहॉक मिसाइल दागी गई थी ईरान की तरफ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएसएस मैकफॉल से भी मिसाइल अटैक हुआ है। तो यूएसएस पीटरसन ही नहीं, यूएसएस मैकफॉल से भी अटैक हुआ है। युद्धपोत से यहाँ से भी टॉमाहॉक मिसाइल दागी गई है। आईआरजीसी के ठिकानों पर इसके जरिए हमला किया गया है। अमेरिकी नेवी ने इसका वीडियो भी जारी किया है, दिखाया है। अमेरिकी नेवी ने वीडियो जारी कर कि किस तरह से वो टॉमाहॉक मिसाइल दाग रहे हैं, और ये आईआरजीसी के ठिकानों पर किया गया हमला है। तो ये टॉमाहॉक मिसाइल यूएसएस पीटरसन से, और इसके अलावा यूएसएस मैकफॉल से, दो यूएसएस मैकफॉल से देखिए हमला किस तरह से किया गया वो भी हम दिखा रहे हैं, और यूएसएस पीटरसन से हमला कैसे किया गया टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेहरान में निशाना था, तेहरान में कई अहम ठिकाने निशाने पर थे, ख़ास तौर पर आईआरजीसी के जो ठिकाने हैं वो अमेरिका के निशाने पर थे।
तो अमेरिका ने एक और नया वीडियो जारी किया है। ईरान पर हमले का ये नया वीडियो है। ईरान का Su-24 M4 तबाह किया गया है। देखिए किस तरह से ये तबाह किया गया, अमेरिका द्वारा इसका वीडियो भी जारी किया गया है। एयरबेस में खड़ा था ये फाइटर जेट जो ध्वस्त हो गया। देखिए ये तस्वीर, देखिए ये फाइटर जेट है और ये हमला किया जाता है इस पर और फिर पूरी तरह से वो जलकर खाक हो जाता है। ये एयरबेस पर खड़ा हुआ फाइटर जेट था जिसको तबाह किया गया है। Su-24 M4। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमले हो रहे हैं। एक तरफ आप वो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें अमेरिका ने जारी किया नया वीडियो, कैसे फाइटर जेट जो खड़ा हुआ था रनवे पर, जो खड़ा हुआ था एयरबेस पर, वहाँ पर उस पर हमला किया गया और उसे ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी तरफ कैसे USS मैकफॉल से टॉमाहॉक मिसाइल दागी गई, उसका वीडियो भी है। USS पीटरसन से कैसे टॉमाहॉक मिसाइलें दागी गई हैं तेहरान की तरफ, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें उन बड़े हमलों की जो ईरान पर लगातार किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच क्रेमलिन ने बयान दिया है। हम ईरान के साथ संपर्क में हैं, कहा क्रेमलिन ने। युद्ध प्रभावित देशों से भी बातचीत की जा रही है। तो एक सधी हुई प्रतिक्रिया रूस की तरफ से आई है, क्रेमलिन की तरफ से आई है कि हम ईरान के साथ भी संपर्क में हैं और वो देश जिन पर हमला हुआ है हम उनके साथ भी संपर्क में हैं। एम्बेसडर वोरा, देखिए ये जो बयान है ये दरअसल ये दिखाता है कि एक निश्चित दूरी दोनों तरफ से बनाने की कोशिश है क्या, कि हम ईरान के साथ भी देखिए बात कर रहे हैं और हम जिन देशों पर ईरान ने हमला किया है हम उनसे भी बात कर रहे हैं। रूस फंस गया है इसके अंदर। अग्रीमेंट एक था ईरान के साथ कि हम आपकी मदद करेंगे, हम अपने डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट करेंगे। मेरे को बताया गया है मेरे इजरायली फ्रेंड्स ने कि ईरान ने फॉर्मली रूस से कहा कि आपके S-400 और ये और वो जो आपकी सैटेलाइट्स हैं उनको एक्टिवेट करके हमको बताओ। और रूस ने कहा देखिए उन्होंने आपके देश पे हमला नहीं किया, सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया जिनको वो कहते हैं टेररिस्ट एरियाज़ हैं और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। और खमैनी साहब भी बहुत टेररिस्ट थे एट्सेट्रा। बेटा इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक ग्राफिक भी पब्लिश किया है कि हमने जितने लोगों ने हमास का जो हमला हुआ था इसराइल पे उसमें भाग लिया था सबको उड़ा दिया और सबसे टॉप पे खमैनी था। सो रूस डबल गेम खेल रहा है, कुछ करेगा नहीं। आप देख संपर्क में किसके साथ हैं, एक तो जो ईरान ठोक रहा है और फिर जो जिनको ईरान ठोक रहा है। इसका मुझे कुछ समझ नहीं आता डिप्लोमेसी में। सिर्फ यही कहने की बात है कि हम हंटिंग विद हेयर, हम दौड़ भी रहे हैं और दौड़ा भी रहे हैं। तो ये बयान क्या ये दिखाता है कि रूस की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी ईरान? नहीं, नॉट एट ऑल। वो क्यों करेगा, उसको क्या लेना है ईरान से? और उसको ईरान से कुछ लेना नहीं है, ईरान को उससे मदद नहीं मिल रही है। चीन के बारे में भी बात करेंगे कि वहां से भी कोई मदद मिलेगी या कोई मदद नहीं मिलेगी वहां से भी।